हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल इंग्लिश रीडर पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे अपनी अपनी रीडर्स ओपन कर लीजिए। रीडर ही पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको। रीडर बहुत अच्छी लगी आपको? चलिए तो रीडर ही पढ़ेंगे। वेरी गुड। फटाफट से सेकंड नंबर चैप्टर ओपन कर लेंगे सभी बच्चे। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चलिए बच्चों, आई होप सभी बच्चों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली है। पढ़ने के लिए सभी बच्चे रेडी हो चुके हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में जो रीडर की लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको कुछ थोड़ा स्टोरी पढ़ाई भी थी, है ना? तो चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं। अगेन एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना? स्टोरी को थोड़ा सा फटाफट से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से एक बार सभी बच्चे देख लीजिए। A smiling रुकुमनी, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रुकुमनी जो है उसने दरवाजा खोला और दरवाजे पर कौन थे? मीना और रवि और मीना वहीं पर रश आउट कर रहे हैं। और जो रवि है, रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। बाहर मृदु है, रवि ने मृदु का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। स्लीपर लेकर के वो अपने अंदर आ जाती है ना? She sat them out nearly। ये हमने पढ़ लिया था, है ना? और हमने इसमें पढ़ा था कि घर के अंदर एक छोटा सा जो है, जिसको किटन बोला जाता है, बिल्ली का जो बच्चा है उसको घर में रख लिया जाता है। और बच्चे जो हैं उस किटन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? मृदु को भी वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो रवि है और मीना है, ये बच्चे उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दादी को घर में इस तरह से किटन रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रवि जो है अपना दूध बचा जो किटन के लिए दूध लेके आता है और उसे छुपा करके उसे पिलाना चाहता है, लेकिन बीच में ही दादी टोक देती है कि दूध को लेकर के कहाँ जा रहा है। तो रवि बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और इसलिए मैं दूध मेरे लिए ही लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है? दादी कहती है यहीं पे खड़े होके पी लो, मैं तुम्हारा बर्तन वॉश कर दूंगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो बर्तन में खुद ही वॉश कर लूंगा। और ऐसे छुपते छुपाते थोड़ा सा दूध तो उसे नाटक करना पड़ता है कि मैं, हाँ मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं दूध को पी रहा हूँ। तो थोड़ा सा दूध तो पी लेता है और बाकी दूध जो है छुपा करके किटन को के लिए लेकर के जाता है। इससे आगे पढ़ेंगे, देखिए क्या होता है। यहाँ पर रवि जो है, रवि और मीना जो हैं वो अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं मृदु के साथ में कि लोग अक्सर कहते हैं कि जो जानवर हैं उनसे प्यार करो, है ना? उनके लिए हमें काइंड रहना चाहिए, जानवरों के साथ हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अपने घर में इस तरह से एनिमल्स को रखने की बात आती है तो
तो वहां पर सभी पेरेंट्स मना कर देते हैं कि नहीं, हम किसी भी पेट को घर में रखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, सो देख लीजिए पेज नंबर 19 और मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं पैरा सेकंड। People are always telling us to be kind to animals. लोग अक्सर कहा करते हैं कि हमें हमेशा ही एनिमल्स के लिए काइंड रहना चाहिए, बट when we are they scream. लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो चिल्लाते हैं, they scream, चिल्लाने लगते हैं, oh don't bring that dirty creature here. क्या कहते हैं कि ये डर्टी जो क्रिएचर्स हैं इनको अपने घर के अंदर मत लेके आओ, ये घर को गंदा कर देते हैं। सेड रवि अपने मन की बात बोल रहा है कि वैसे तो बड़ा उपदेश देते हैं कि जानवरों को प्यार से उनके साथ टैकल करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको भगाओ मत, उनको खाना डालो, लेकिन जब खुद की बात आती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं, गंदे जानवरों को घर में लाने की जरूरत नहीं है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? तुम्हें पता है कितना मुश्किल था एक थोड़ा सा दूध लाना उस किचन के लिए, किचन के अंदर से, कि किचन से जो मैं दूध लेकर के आया हूँ उसके लिए वो कितना ज्यादा मुश्किल था। जब हम डर कर कोई काम छुप कर करते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है ना? तो रवि के लिए भी बहुत मुश्किल था थोड़ा सा दूध अरेंज करना उस किचन के लिए। पाती सामी, दादी को पाती कहा जाता है तमिल में, तो कहते हैं कि पाती ने मुझे देख ही लिया था विद अ ग्लास इन माय हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी जब मैं दूध लेके आ रहा था तो दादी ने मुझे देख लिया कि मैंने हाथ में जो है दूध का ग्लास ले रखा है। I told her I'm very hungry, मैंने उनसे कह दिया कि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। I want to drink it, इसलिए मुझे इसे पीना है। But the way she looked at me, लेकिन जैसे वो मुझे घूर घूर करके देख रही थी, I had to drink most of it, मुझे ज्यादातर दूध पीना पड़ा दिखावे के लिए कि भाई मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं इसको पी रहा हूँ। To throw her off the scent, throw her off scent का मतलब है कि उनको ऐसा महसूस कराने के लिए कि सच में मुझे भूख लग रही है, मैंने आधा दूध तो मुझे पीना भी पड़ा उसके अंदर से। Then she wanted to tumbler back, और फिर उन्होंने मुड़कर she wanted to tumbler back, पाती पाती I will wash it myself, जैसे उसने कि भाई दादी, जैसे मम्मी दादी जो होती हैं इस तरह से बच्चे कुछ खा रहे होते हैं तो खाली बर्तन को लेने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो रवि ने कहा पाती पाती I will wash it myself, मैं मेरे ग्लास को खुद ही धो लूंगा। Why should I put you to trouble, कि मैं आपको तकलीफ क्यों दूं, आप आराम से बैठो, मैं मेरा ग्लास खुद ही धो लूंगा। I told her, मैंने उनसे ऐसा कह दिया, I had to run and pour the, I had to run, फिर मुझे दौड़ना पड़ा, जो बचा हुआ दूध है, ठीक है, दादी इधर हो गई तब मैं दूध को लेकर के दौड़ा जो बचा हुआ दूध था, and pour the milk into this coconut shell। कोकोनट शेल होता है जो नारियल का जो अंदर वाला व्हाइट वाला जो पार्ट होता है उसे निकाल लेने के बाद जो सख्त पार्ट बचता है, नारियल देखा है, कोकोनट देखा है सभी बच्चों ने देखा है, उसको तोड़ते हैं तो बाहर का वो जो टाइट शेल उसका जो कवर होता है, ठीक है, वो बिल्कुल एक बर्तन की तरह ही हो जाता है, लकड़ी का बर्तन हो जाता है, वो आधा उसको तोड़ा हुआ था, तो मैंने उस कोकोनट शेल के अंदर दूध डाल दिया। अक्सर घर में जो पैक रखे जाते हैं उनको इसी तरह के किसी बर्तन में जो है खाने पीने का सामान दे दिया जाता है, तो कोकोनट शेल था उसके अंदर मैंने उस दूध को डाल दिया। एंड देन रन बैक, और फिर वापस दौड़ा एंड वॉश द टम्बलर, और मैंने जो वो बर्तन था मेरे हाथ में उसको मैंने फटाफट से धोया and put it back before she got really suspicious, और इससे पहले suspicious होता है शक हो जाना, दादी को शक होता है, इससे पहले मैंने उसको फटाफट से धो करके रख दिया। Now we have to think some other way to feed महेंद्रन, अब हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा कि इस किटन को कुछ हम खिला पिला पाए। महेंद्रन कौन है? किटन का नाम रखा है महेंद्रन, क्या रखा है? महेंद्रन, आदमी जैसा नाम रख दिया ना, इंसानों के होते हैं ना इस तरह के नाम, महेंद्र रख रहे हैं तो तमिल में महेंद्रन बोलते हैं, तो महेंद्र किसका नाम रखा जाता है? आदमियों का रखा जाता है ना? महेंद्र, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्र। मृदु को तो बिल्कुल बहुत शौक हुआ इस बात का कि है इसका नाम महेंद्र है, बिल्ली का नाम कोई महेंद्र रखता है क्या?
मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, साथ में मृदु इम्प्रेस भी हो गए, वाह महेंद्र नाम रख दिया इसका। इट वॉज अ रियल नेम, ये तो सचमुच का नाम है। जब भी कोई पेट होते हैं तो उनका नाम हम किस तरह का रखते हैं, घर में कोई बिल्ली होगी तो पूसी नाम रख देंगे, कुत्ता होगा तो टॉमी नाम रख देंगे, उनके अलग ही नेम होते हैं। लेकिन यहाँ उसका नाम जो है महेंद्रन रख दिया कि ये तो सचमुच का नाम है ना, इंसानों का नाम है ये तो। नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, ये तो किसी प्यारी सी किटी का नाम तो नहीं है कि जो किटी कैट होती है, बिल्ली का बच्चा होता है, उसका नाम तो आपने नहीं रखा, ये तो तुमने सच का ही नाम रख लिया, है ना। महेंद्र सॉरी एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पूनई। अब रवि बताता है कि सचमुच में तो इसका नाम क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लव पूनई। इसका पूरा नाम तो ये है, बच्चे हैं ना उनकी अपनी सोच है ना, महेंद्रन तो उसको शॉर्ट में बोलते है ना, पूरा नाम तो क्या था, महेंद्र वर्मा पल्लव पूनई। फिर शॉर्ट में क्या कहते हैं, एमपी पूनई। क्या कहते हैं, एमपी पूनई। फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, अगर तुम्हें महेंद्र वर्मा पल्लव पूनई कहने में दिक्कत हो तो आप इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हो, एमपी पूनई कह सकते हो। हाँ, he has a fine breed of cat, ये बिल्लियों की प्रजाति में, ब्रीड होती है प्रजाति, जाति जैसे होती है ना, तो सबसे अच्छी नस्ल, नस्ल कहते हैं ना जिसको ब्रीड, कि ये बिल्लियों की एक खास नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर देखो, जो बाल आते हैं ना ऊपर ऐसे खड़े रहते हैं बिल्लियों के, तो वो कहते हैं कि इसके फर देखो, इसके बाल बहुत खास है, लाइक अ लॉयंस मेन, ऐसा लगता है कि जैसे कोई शेर का बच्चा हो। एंड यू नो, और तुम्हें पता है, what the emblem of the ancient Pallav king was, don't you? क्या तुम्हें पता है कि पल्लवों का जो था एम्बलम क्या था, उनका चिन्ह क्या था, पल्लव राजा वंश हुआ है। अगर आप लोगों ने 6th क्लास में एसएसटी में ध्यान से पढ़ा हो तो पल्लव वंश का जिक्र आया था, उसके अंदर आया था, पल्लव वंश पढ़ा था एसएसटी में, पल्लव वंश नहीं पढ़ा, मैं बता देती हूँ। जैसे चौहान वंश होता है, यादव वंश होता है, इसी तरह पल्लव वंश के राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो जो पल्लव वंश हुआ था, पल्लव वंश का जो एम्बलम था, जो उनका चिन्ह था, उनका प्रतीक क्या था, तुम्हें पता है कि उनका प्रतीक क्या था? He looked expectantly at मृदु। एक्सपेक्टेंटली होता है कि उम्मीद भरी नजर से देखना। जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसका आंसर देगा, तो बिल्कुल उसको ऐसे उम्मीद भरी नजरों से पूछो कि तुम्हें पता है कि पल्लवों का जो है एम्बलम क्या था, उनका प्रतीक क्या था, तुम्हें पता है? मृदु गिगल, हम मृदु तो गिगल करने लगी कि नहीं पता है मुझे तो उसका क्या है प्रतीक, है ना। जब हमें कोई आंसर नहीं आता तो हम इस तरह के रिएक्शन देते हैं ना, गिगलिंग करने लगते हैं। ठीक, आई एम जोकिंग। फिर रवि कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वेल जस्ट वेट, तुम जब अभी रुको, 2 मिनट रुको, आई विल शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में ये बात नहीं पता है, जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ और आप भी ऐसे सोच रहे हो कि हमें भी नहीं पता है, ठीक है। Haven't been to महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? He said mysteriously, बिल्कुल मतलब जैसे हम पूछते हैं कि क्या तुम वहां पे गए हो? नहीं गए हो तुम वहां पे, महाबलीपुरम गए हो? When our class went to महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम घूमने गई थी, I saw a statue, वहां पर मैंने एक मूर्ति देखी थी, of his थाथास एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बोलते हैं ना, उनके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा की स्टैचू देखी थी, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे तमिल में थाथा बोला जाता है दादा को। किसको बोला जाता है? दादा को। क्या बोला जाता है? थाथा बोला जाता है, ठीक है। तो वो कहता है जैसे पाती दादी, ऐसे थाथा कौन है? दादा है। तो कहते हैं कि पल्लव वंश की बात बता रहे हैं कि हम वहां घूमने गए थे ना महाबलीपुरम, तो हमने वहां पे दादा के दादा के दादा के दादा की, मैंने वहां पे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा करता ही जा रहा है, बताता ही जा रहा है ना, कि वहां पे मैंने स्टैचू देखा था। और फैक्ट इज, खास बात ये थी, महेंद्रन
hair is descended from that very same ancient cat. Descended from का मतलब होता है comes from the same family, कि ये जो बिल्ली है ना, ये उस टाइम एक मतलब प्राचीन बिल्ली हुआ करती थी और बिल्कुल शेर के बच्चे जैसे दिखाई देती थी और वो इनका प्रतीक थी। और वहां पर मैंने इसका स्टैचू देखा था, तो हमारी बिल्ली किसके जैसी हुई? पल्लव वंश के प्रतीक के जैसी। तो इसका नाम क्या रख दिया? महेंद्र पल्लव पूनई। समझ में आ गया? जो बिल्ली घर में रखी थी उसका नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पूनई क्यों रखा था? क्योंकि पल्लव वंश का एक जो एम्बलम है वो इस तरह की बिल्ली होता है। ठीक है, उस टाइम ऐसी जो बिल्ली होती थी उसे प्रतीक माना जाता था। अपना जो नेशनल एम्बलम कौन सा है बच्चों? फटाफट से आंसर करके बताएंगे, अपना नेशनल एम्बलम कौन सा है? Which is our national emblem? आप अपना एम्बलम बताइए। वेरी गुड, गिव द आंसर। Very good. Some students are giving answer, and I am waiting for rest of the students that you will also give answer. फटाफट से बताएंगे मुझे सभी बच्चे कि अपना नेशनल एम्बलम कौन सा है। वेरी गुड, ये देखो। अरे जनगण मन नेशनल एम्बलम पूछा है, एंथम नहीं। अरे बच्चों, एंथम और एम्बलम दोनों अलग है। ये एंथम है और यहाँ पे बात हो रही है एम्बलम की। ये एंथम है और ये एम्बलम है। बात इसकी हो रही है, इसकी नहीं हो रही है। एंथम तो कौन सा है? जनगण मन है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने ये पूछा ही नहीं है, मैंने पूछा है एम्बलम, प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? एम्बलम बताना है। वेरी गुड, आ गया है, नमन ने सही आंसर दे दिया है। बिल्कुल, अशोक स्तंभ जो है वो हमारा नेशनल एम्बलम है। और अशोक स्तंभ में क्या है बच्चों? स्तंभ तो क्या होता है? एक पिलर होता है। स्तंभ तो क्या होता है? पिलर होता है। और इसके ऊपर जो है कॉइन्स में देखा होगा पीछे, या जो रुपीस होते हैं, नोट होते हैं, उनमें देखा होगा आपने कि एक तो फ्रंट में ऐसे लॉइन होता है, एक इस साइड में फेस किए हुए होता है और एक इस साइड में फेस किए हुए होता है। देखा है आप लोगों ने? शेर को देखा है जहां सत्यमेव जयते लिखा होता है ना? जहां भी अगर आपने देखा होगा यहाँ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, इधर एक शेर इधर मुंह किए हुए है, एक इधर किए हुए है और एक बीच में सामने फ्रंट में फेस किए हुए रहता है। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक कौन है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के ऊपर कौन बने हुए हैं? शेर बने हुए हैं। इसी तरह से पल्लव वंश का एम्बलम कौन है? उनका एम्बलम कौन है? वो कैट है। ठीक है, शेर के बच्चे जैसे दिखाई देने वाली वो किटन। तो उस प्रजाति को मैंने, वो कहता है कि हम जब वहां महाबलीपुरम घूमने गए थे तो वहां पर हमने इसे देखा था। ठीक है, बिल्कुल उसके जैसे दिखाई देने के कारण हमने इसका नाम भी क्या रख लिया? महेंद्र वर्मा पल्लव पूनई। A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. वो कहता है, मतलब जैसे होता है ना कि सबूत है मेरे पास में, तो कि मैंने तो वहां पे स्टैचू देखा था, है ना? अगर तुम भी कभी महाबलीपुरम घूमने जाओ तो वहां पे देख के आना कि वहां पर बिल्कुल इसी का स्टैचू बना हुआ है। ठीक है, कि मेरे पास तो सबूत है, साइंटिफिकली मैं तो ये बात बता रहा हूं, बिल्कुल, है ना? ये जरूर उनकी कोई क्लोज रिलेटिव होगी, ये उनकी ही रिलेटिव है, उनके ही खानदान से है, ऐसा वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब क्लोज रिलेटिव का मतलब उन्हीं की रिश्तेदार है ये। ठीक है, उन्हीं की पीढ़ियों में से है ये एक। साइंटिफिकली स्पीकिंग, कि मैं ये जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल साइंटिफिक कौन सी बातें होती है जिनको प्रूव किया जा सकता है। तो उसने अपनी बात को प्रूव करके दिखा दिया कि ये जो बिल्ली है ये खास प्रजाति की है। कैसे है? कि वहां पर महाबलीपुरम में मैंने इसका क्या देखा था? स्टैचू देखा था। ऑफ नन अदर देन द लायन, दूसरे लायन से बिल्कुल अलग ये जो बिल्ली का बच्चा है ये उस प्रजाति का है। द पल्लव लायन, एम्बलम
डायनेस्टी। डायनेस्टी होता है राजवंश। जो पल्लव राजवंश है उसका एम्बलम ये पल्लव लॉइन कहलाता है। इस बिल्ली को उस टाइम क्या कहा जाता था? पल्लव लॉइन कहा जाता था। कि ये जो पल्लव लॉइन है ना, ये पल्लव डायनेस्टी का यानी कि पल्लव राजवंश का क्या है? प्रतीक है। रवि वेंट ऑन, मतलब बहुत ही प्राउड फील कर रहा है वो उसको घर में रख करके कि मैंने इसको ऐसे नहीं रखा है, ये तो पल्लव वंश का क्या है? अंश है, पल्लव वंश का ही कोई रिलेटिव है और इसलिए मैंने इसको घर में रख रखा है। इसका नाम भी खास है इसीलिए। ठीक है। सो रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश waving a twig up and down, his eyes sparkling। क्योंकि उन्होंने बिल्ली के बच्चे को छुपाया हुआ है ना, तो छुप छुप करके रवि वेंट ऑन बाहर निकलता है, वॉकिंग अराउंड अ बिटर बेरी बुश, और जहां पर उसको रखा हुआ था उस बेरी बुश के आसपास में घूमता है, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग। और जब उसे देखता है जो बिल्ली का बच्चा है उसकी आंखें क्या कर रही हैं? स्पार्क कर रही हैं। आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी आईज में जब हम देखते हैं तो उनकी आंखें काफी चमकीली टाइप की और थोड़ी सी अलग होती है। तो उस बिल्ली के बच्चे की भी आंखें जो है ऐसा लग रहा है जैसे स्पार्क कर रही हैं। ठीक है। दिस गेट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो बार बार मतलब उस बात को दोहरा रहा है कि ये बिल्ली महाबलीपुरम में जो मैंने स्टैचू देखा था ऋषि कैट का, ये वही है, मतलब उसी की कोई जो है फैमिली से है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स एट एंशिएंट इजिप्ट। जो इजिप्ट के जो प्राचीन इजिप्टियन जो थे वो इन बिल्लियों की क्या किया करते थे? पूजा किया करते थे। जैसे हम लोग गाय की पूजा करते हैं, ठीक है ना, और शेर जो होता है, टाइगर जो है, उसको हम जो है स्ट्रेंथ का प्रतीक भी मानते हैं। तो इस तरह से हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस। वो अपनी ही वॉइस को कितना ज्यादा पसंद करता था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीना और मृदु ने अपना अपना लुक एक्सचेंज कर लिया, बदल लिया, दूसरी तरफ देखने लगी। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। तो मृदु कहती है कि बताओ तो फिर क्या किया जाए। What does have to do? हमें क्या करना पड़ेगा? With anything, मतलब हमें इस बिल्ली के बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए, घर वालों से छुपा करके रखने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? कहता HUH, जैसे अपन बात करते हैं ना ऐसे। I'm telling you this cat is descendant for the, यो रवि के दिमाग में वही एक बात चल रही है, ठीक है। From the Egyptian cat god, no goddess, bested, yeah that's it। मतलब वो अपनी वही बातें दोहराया जा रहा है। मृदु और जो मीना है वो उसकी बातों से बिल्कुल पक गई है ना, वो उसकी तरफ लुक भी नहीं दे रही है और वो बार बार इसी बात को दोहराया जा रहा है कि वो ये जो कैट है ये इजिप्टियन जिस बिल्ली की पूजा करते थे उसी की फैमिली से है, नहीं ये तो खुद ही देवी है ना, इस तरह से करके वो जो है दोहराया जा रहा है। So when one of descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ships and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran MP Pune here। होप एक वो फीलिंग जैसे हम बोलते हैं ना तो उसकी तरह से होप एक he is strict very pleased with himself, खुद से बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। कहते हैं कि अच्छा one of the descendant of that cat goddess was a stowaway। stowaway का मतलब होता है someone who hides himself, एक जो खुद को छिपाता है। in a ship किसी जहाज में, और an aircraft to travel unnoticed, किसी जहाज में या किसी एयरक्राफ्ट में खुद को छुपा देना ताकि उसे कोई भी देख
ना सके। ये कहता है कि वो जो देवी बिल्ली हुआ करती थी ना, जिसकी इजिप्टियन पूजा किया करते थे, बच्चा है मन घड़ंत कहानी बना रहे कि जो इजिप्टियन जिस बिल्ली की पूजा किया करते थे उनका ही ये एक डिसेंडेंट है, उनका ही ये पूर्वज, वो मतलब पूर्वज थे और ये उनकी ही पीढ़ी की एक बिल्ली है जो कि स्टोवेव इन पल्लव शिप, जो पल्लवों के जहाज में छिप गया था, है ना, छुप करके बैठ गया था। एंड हिज डिसेंडेंट वाज महाबलीपुरम ऋषिकेश। फिर उनका जो डिसेंडेंट है वो पल्लव वंश के अंदर ऋषिकेश के नाम से जाना गया महाबलीपुरम में। Whose descendant, फिर उसका भी डिसेंडेंट रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्री एट महेंद्रन। फिर वो उसकी तरफ इशारा करने के बोला कि जो महाबलीपुरम में जो ऋषिकेश थी उसका डिसेंडेंट कौन है, ये हमारी बिल्ली है। समझ में आया? इजिप्टियन जिस बिल्ली की पूजा किया करते थे वो बिल्ली जो थी उनका कोई एक जो है एक कोई बिल्ली जो है वो पल्लव शिप के अंदर स्टोवे हो गई। फिर इसके बाद में क्या हुआ, उसकी ही प्रजाति की एक बिल्ली जिसको ऋषिकेश के रूप में महाबलीपुरम में पूजा गया और उसी ऋषिकेश की डिसेंडेंट कौन है, मेरी ये बिल्ली है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के ये किसकी पीढ़ी से हुई, किसकी पीढ़ी से हुई, महाबलीपुरम की ऋषिकेश की पीढ़ी से हुई। ठीक है, ही चिल्ला करके अपनी बात को बता रहा है, वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और खुद से ही बहुत ज्यादा खुश है, इस बात से बहुत ज्यादा आनंदित है कि जो मेरे पास जो बिल्ली है ये बहुत ही खास किस्म की बिल्ली है। बच्चों यहाँ तक सभी को समझ में आया है? यहाँ तक सभी को समझ में आया है? एक बार मुझे ठीक है, थंब इम्प्रेशन दीजिए। साक्षी, लाफिंग यू आर, डू यू हैव बुक? डोंट हैव बुक? है आपके पास? समझ में आ गया? दोबारा से पढ़ाऊंगी, एक बार बताओ फटाफट से, एक बार कमेंट करके बताइए फटाफट से, समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? दीक्षिका, वंश, मोनिका, साहिल, तन्वी, रितिका, आदित्य, योगिता, नमन, समझ में आया बच्चों या नहीं समझ में आ गया? आ गया समझ में? आ गया, ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है। महेंद्र लुक्ड अप, महेंद्र ऊपर देखो, अलार्म टू उसको बोल रहा है कि ऊपर की तरफ देखो। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. जब वो उसको कह रहा है कि ऊपर की तरफ देखो, तो वो क्या कर रहा था, अपने जो शार्प क्लॉज जो हैं, पंजे जो हैं, उसके पहने पहने जो पंजे हैं, उनसे कोकोनट शेल के किनारे पर उसको मार रहा था। आपने कभी देखना जो किटन होते हैं या पपीज होते हैं, उनके सामने जो बर्तन रखा रहता है वो अक्सर उसके ऊपर ऐसे ऐसे अपना पैर मारते रहते हैं, है ना? तो वो भी क्या कर रहा था, उस पर अपना जो पंजा है, ऐसा होता है किनारा, क्लॉ होता है ना उसका पंजा, तो वो उस पे उसको शेल पर मार रहा है। बट वर्ड्स, लेकिन बुरा हुआ। देन रवि ऑफन हो इट वाज अ क्रीक फ्रॉम द विंडो। जब रवि तो अपनी बिल्ली से बात कर रहा है, लेकिन आफत तो जब आई, वर्ष होता है बहुत बुरा होना, बहुत बुरा तब हुआ कि अचानक से खिड़की खुलने की आवाज आई। कैसी वाली आवाज आई? क्रीच। कैसे आवाज आई? क्रीच। विंडो खुलती है ना तो एक आवाज सी आती है, तो उसने तो बिल्ली को छुपा रखा था, जैसे ही खिड़की खुली डर गया बहुत तेज से। What a weird sound, कितनी अजीब आवाज थी ये। If मृदु was startled, MP Pune was frightened out of his wits. जो MP पुणे है वो भी इस आवाज को सुन करके डर जाता है। जो बेबी है, जो किटन है, वो भी उस खिड़की की अजीब आवाज को सुन करके डर जाता है। Hair standing up on end, ऐसे डर गए जैसे कि उनके रोंगटे खड़े हो गए, डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। He bounced up, और जो किटन है वो उछलने लगा।
and skid toward a bamboo tray of red chilies that had been set off dry। एक जो बम्बू ट्रे होती है जिसको लोकल लैंग्वेज में वो बोला जाता है छाछ बोलते हैं, जिसको होता है ना घर में छाछ होता है, डंडियों से बना हुआ एक शेप में देखना किसी के घर में मिलेगा जो डंडियों से बना हुआ होता है, और उसके अंदर लाल मिर्च सुखानी हुई रखी हुई थी, तो वो डर के मारे उसके ऊपर जाकर के चढ़ जाता है। ट्राई टू हाइड बीनीथ इट, और उसके नीचे खुद को छुपाने की कोशिश करता है। जानवर को देखना जब भी कभी उसे डर लगता है तो वो किसी चीज के नीचे घुसने की कोशिश करने लगता है। तो जो बम्बू ट्रे के अंदर रेड चिलीज रखी हुई थी सुखाने के लिए, तो वो जो है किटन वो उसके नीचे घुसकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। He tipped a few chilies over himself, यहाँ तक कि जब उसके नीचे घुसने के चक्कर में कुछ मिर्चियां उसके ऊपर भी गिर गई। मियाऊ, he hollowed miserably, और डर के मारे उसके मुंह से है ना थोड़ी सी ऐसे दबी दबी सी आवाज निकलती है, मियाऊ। डर गया है, छोटा सा बच्चा है, तो मियाऊ मियाऊ करके जो है खुद की जो डर है उसको जाहिर कर रहा है। The screeching, वो आवाज went on and on, वो हो रही थी और हो रही थी, अभी भी वो आवाज जो है क्रीचिंग की वो आ रही थी। What's that noise? आखिर ये आवाज है क्या? मृदु ने कहा कि आखिर ये क्रीचिंग वाली जो आवाज है ये है क्या? बिल्कुल बेटा वर्ड मीनिंग बताऊंगी, आज की क्लास में तो अब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि जो है अपना टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें मैं आपको वर्ड मीनिंग करवाऊंगी। आज तो आपको क्या करना है, होमवर्क में इस चैप्टर को ही अच्छे से रीड करना है, और साथ में जो टेंस मैंने आपको स्टडी कराई है। बच्चों, रीडर पढ़ाने का मीन ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब रीडर चल रही है तो आप ग्रामर को ध्यान नहीं दें, नहीं, ग्रामर के साथ आपको प्रैक्टिस करते रहना है, बिकॉज काफी लंबा टाइम लिया है हमने टेंस को पढ़ने में, और अगर हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम उन्हें भूल जाएंगे। ठीक है, तो भूलना नहीं है, प्रैक्टिस में रखना है उनको। ठीक है, सो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊंगी। आप होमवर्क में 5 सेंटेंसेस राइट कर लीजिए जो आपको ट्रांसलेट करने हैं। इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस के सेंटेंस होंगे, होमवर्क में लिख लीजिए। नंबर 1, शाम पढ़ाई नहीं करता है। शाम पढ़ाई नहीं करता है। बच्चे नहीं झगड़ रहे। बच्चे झगड़ नहीं रहे हैं। क्या आप नहा लिए हो? पूछते हो ना इसे, क्या आप नहा लिए हो? क्या आप नहा लिए हो? 4 नंबर लिखेंगे। उसे क्या हो गया था? उसे क्या हो गया था? मां सो चुकी होगी। ये लीजिए, ठीक है।
5 sentences are there and you will ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। सो मिलेंगे कल।